प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आइए कलीसिया, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आइए कलीसिया, अपने मुंह को खोलें। जितने जन हमें इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आइए हम सब जन अपने मुंह को खोलें और प्रभु यीशु का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए, जो वो हम सब के जीवन में लेकर आया, जो वो ये दिन हमारे परिवार में लेकर आया। आइए कलीसिया, कोई भी शांत ना रहे, हमें जो भी इस समय ऑनलाइन देख रहा है वो कोई भी शांत ना रहे, अपने मुंह को खोले, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु। ओ हम आपकी आराधना करते हैं, ओ हम आपकी आराधना करते हैं यीशु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। ये दिन तेरे अनुग्रह के द्वारा ही संभव होने पाया कि आज हम ये नया दिन देखने पाए। ये तेरे अनुग्रह के द्वारा ही संभव है लॉर्ड, प्रभु यीशु कि हम ये आज का दिन देखने पाए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। आइए कलीसिया, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। कहें प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच में हैं, आपने हमें ये नया दिन दिखाया। आइए कलीसिया, उसका धन्यवाद करें। ओ रियन लबे दिले नले, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी वंदना गाते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु। आपका नाम सब नामों में ऊंचा है। थैंक यू जीसस, Oh, thank you Jesus। oh, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। जितने जन हमें इस समय देख रहे हैं, पवित्र आत्मा, हम सब एक मन होकर आपका स्वागत करते हैं। जहाँ जहाँ जो कोई इस समय पिता आपकी आराधना कर रहे हैं, वहाँ पर पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं इसी समय आइए। ओ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है हमारे बीच में। आज हम अपने आत्मा में चलाएं लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपके आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आज हम आपके चलाए चलना चाहते हैं। हमारी अगुवाई करें, हमसे बातें करें, हमें पिता के भेदों को हमारे जीवन में प्रकट करें। होने दे कि उसका प्रेम, पिता का प्रेम हमारे जीवन में बहे। होने दे पवित्र आत्मा, आज तू एक नया कार्य हमारे जीवन में करे। आज तू एक नया कार्य हमारे परिवार में कर पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, जितने जन इस समय हमें देख रहे हैं, उनके जीवनों में आप कार्य करें, उनके प्राण में आप कार्य करें। ओ इसी समय रियन लबे निले नला, ओ नीले ले निले नीले बे निले नाले बे निरे कि मेरे दोलो नीले ले नाले बे निरे। आइए आइए, हम सब जन उसकी तारीफ करें। ओ यीशु, आप महान हैं, आप धन्य हैं, आपका नाम ऊंचा है, आपका नाम सब नामों में महान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप ना हमें कभी छोड़ते हैं और ना आप हमें कभी त्यागते हैं। धन्यवाद ओ पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। ओ जितने जन इस समय हमें देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप कार्य करें। ओ एक नया काम इनके परिवार में होने पाए। ओ जितने जन हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ताजा अभिषेक बहे। ओ हर एक सुनने वाले के जीवन में, हर एक आराधना करने वाले के जीवन में इस समय ताजा अभिषेक बहे, ताजी सामर्थ बहे इसी समय। ओ प्रभु यीशु, आपके सामर्थी नाम में ओ कार्य करें। पवित्र आत्मा कार्य करें, हम ये प्रार्थना करते हैं। आज एक नया कार्य करें। ओ रीन ले ले मैंने दे। ओ आज एक नया कार्य होने के लिए जा रहा है कलीसिया। आज पवित्र आत्मा एक नया कार्य हमारे जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। आज उसका आत्मा हमारे जीवन में एक नया कार्य करने के लिए जा रहा है। हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम आज आए हैं। आज उसका आत्मा में बदल देगा, आज उसका आत्मा में अंदर से बाहर बदलेगा। ओ उसे अनुमति दे कि वो कार्य करे। अपने हाथों को उठाए और पवित्र आत्मा को अनुमति दे, पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आज के आराधना में कार्य करे, आज
की आराधना में वो आपके विश्वास को मजबूत करे। आज की आराधना में वो आज आपको और भी ज्यादा प्रभु में मजबूत बनाए। अपने हाथों को उठाए, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। इसी समय उसे अपने परिवार में कार्य करने दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज उसका ताजा मसा हमारे परिवार और हमारे जीवन में बहे। ताजा अभिषेक आज हमारे परिवार में बहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप कार्य कर रहे हैं। हम अनुमति देते हैं हर एक सुनने वाले के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता, हम आपकी सदा स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आप हमें बचाने के लिए आए। पिता, जब मैं गुनाहों में था आप स्वर्ग को छोड़कर मेरे लिए आए, आप स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आए। लॉर्ड धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ये सभी कलीसिया मिलके गाए, सदा मैं स्तुति करूंगा आनंदित होकर। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया, मुझे बचाया यीशु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया। जब मैं गुनाहों में था, ताली बजाते हुए गाए, मुझे बचाने आया। जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने। सभी मिलके गाए, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। सब मिलके गाए, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, हालेलुया। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। ताली बजाते हुए सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। सब मिलके गाए, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सब मिलके गाए, जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, सब मिलके गाए, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। ये बात सत्य है, सभी मिलके गाए, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, हालेलुया।
स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय। हर एक कलीसिया मिलके गाए, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आनंदित होके गाए, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। सब मिलके गाए, प्रेमी प्रभु यीशु, हाँ, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, हालेलुया, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। सभी आनंदित होके मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सब मिलके गाए, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सब मिलके गाए, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग को निकाला, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग को निकाला, वो विजय देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। वो विजय देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग। सब मिलके गाए, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। लाजर को जिसने जिलाया,
जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सभी कलीसिया मिलके गाए, जिसने आकाश बनाया, कोई भी शांत न रहे, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, अपने हाथों को उठाते हुए, लाजर को जिसने जिलाया, धन्यवाद यीशु, जक्कई को जिसने बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। अपने हाथों को उठाते हुए, वो यहोवा हमारे अंग संग है। आइए कलीसिया हम थोड़े समय के लिए उसकी तारीफ करेंगे, अपने मुंह को खोले, प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हमारा यहोवा हमारे अंग संग रहता है। याकूब का परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, इसहाक का परमेश्वर आज हमारे साथ है, आज हमारा पिता हमारे साथ है। ये कलीसिया थोड़े समय के लिए हम तारीफ करें, अपनी आवाज़ों को खोलें और तारीफ करें कि जिसने आकाश और इस पृथ्वी को बनाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारे जीवन में वास करता है। ओ जिसने इजराइलियों के लिए मार्ग निकाला, ओ जिसने समुद्र को दो भाग किया, जिसने जंगल में से मार्ग निकाला, आज वो परमेश्वर हमारे साथ है, आज वो परमेश्वर हमारे अंग संग है। जिसने लाजर को जिंदा किया, जिसने जक्कई को बचाया, आज वो यहोवा, आज वो यीशु हमारे साथ है। तो आइए कलीसिया उसकी तारीफ करें, अपने हाथों को उठाए और अपने मुंह को खोले, कहें तारीफ प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद कि आपने हमें बचाया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले, आज तू हमारे बीच में वास करता है, आज तू हमारे जीवनों में वास करता है। ओ धन्यवाद दे कि अब हमारा शरीर, अब हमारा देह उसका मंदिर है, जिसमें हमारा पिता वास करता है, जिसमें यहोवा वास करता है। ओ धन्यवाद दे, धन्यवाद दे कि हमारा देह उसका मंदिर है और इस देह में पिता हमारा वास करता है। अगर पिता हमारा वास करता है हमारे बीच में, हमारे जीवन में, तो चर्च शैतान का हमारे जीवन में रहना असंभव है, उसकी योजनाओं का हमारे जीवन में रहना असंभव है, उसके प्लान्स का हमारे जीवन में पूरा होना असंभव है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में रहता है। धन्यवाद यीशु, उसने हमें यीशु के लहू से खरीद लिया है। आज हम यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं। कलीसिया आज हम यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं। आइए उसका धन्यवाद करें। ओ हम यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं। वो रूह खुदा हमारे बीच में रहता है।
उसका आत्मा हमारे बीच में वास करता है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। अपने हाथों को उठाते हुए गाए, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू, यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। आइए अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना करें, सभी मिलके गाए, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। हर एक आवाज मिलके गाए, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। हालेलुया, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू, यीशु का लहू गया मुझे छू। आइए सभी मिलके गाए, यीशु का लहू गया मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों। सभी मिलके गाए, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू। अपने हाथों को उठाते हुए सब मिलके गाए, ऐसा है लहू यीशु का लहू। सारी बरकतें, सारी बरकतें देता है लहू। सारी बरकतें, सारी बरकतें देता है लहू। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से की। सभी मिलके गाएं, हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई,
प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अपनी खुशी, अपने हाथों को उठाते हुए गाए, अपनी जिंदगी अपनी खुशी, तो रोशनी हमें रूह से मिली। रोशनी हमें, रोशनी हमें रूह से मिली। रूह खुदा का, रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। हाँ यीशु छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू, यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू, यीशु का लहू गया मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों। सब मिलके गाएं, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू, ऐसा है लहू यीशु का लहू। आइए उसकी रात करते हुए गाएं, ऐसा है लहू यीशु का लहू। सारी बरकतें, सारी बरकतें देता है लहू। सारी बरकतें, सारी बरकतें देता है लहू। अपने हाथों को उठाते हुए कहा, सारी बरकतें देता है लहू। हमें शिफा देता है लहू। हमें शिफा, हमें शिफा देता है लहू। हमें आजादी, हमें आजादी देता है लहू। धन्यवाद करें उस लहू का कलीसिया। आइए हम थोड़े समय के लिए यीशु के लहू का धन्यवाद करें कि उसका लहू हमें आजादी देता है, उसका लहू हमें छुड़ाता है, उसका लहू हमें सारी बरकतें देता है। ओ आइए उसके लहू के लिए धन्यवाद करें। यीशु के लहू ने आज हमें खरीद लिया है। आज हम कलीसिया यीशु के लहू के बहाए जाने के द्वारा खरीदे जा चुके हैं, हमेशा और हमेशा के लिए। तो आइए उसकी तारीफ करें। ओ शैतान की कोई भी योजना, उसके जलते हुए तीर जो वो हमारी ओर फेंक रहा है, वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु के लहू की
मोहर हमारे ऊपर लग गई है और हम आजाद हैं, हम चुने हुए हैं, हम चंगे हैं, हम अभिषेक्त हैं, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हम सामर्थी हैं। धन्यवाद गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, सबसे गहरा है प्यार यीशु का, हो सबसे गहरा है प्यार यीशु का। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, सबसे गहरा है प्यार यीशु का, सबसे गहरा है प्यार यीशु का, सबसे गहरा है प्यार यीशु का, सबसे गहरा है प्यार यीशु का। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। अपने हाथों को उठाते हुए गाए, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आइए सब मिलके गाएं, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्य, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। अपने हाथों को उठाते हुए तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया
गहरे प्यार से तूने प्यार यीशु, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, सबसे गहरा है प्यार यीशु का। यस चीज, सबसे गहरा है प्यार यीशु का। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सब मिलके गाए, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब मिलके गाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो धन्यवाद, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ये बात सत्य है कलीसिया, अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। आइए कलीसिया, हम सभी मिलके गाएं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। यीशु, यीशु, मैं हूं यहाँ। यीशु, मैं हूं यहाँ। यीशु, मैं हूं यहाँ। मैं हूं यहाँ। यीशु, मैं हूं यहाँ। यीशु, मैं हूं यहाँ। यीशु, मैं हूं यहाँ। सभी मिलके गाएं। मैं हूं यहाँ। यीशु, यीशु, मैं हूं यहाँ। यीशु, मैं हूं यहाँ। यीशु, मैं हूं यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, संकट में मेरा दोस्त, मेरा यीशु, मेरा यीशु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा
शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, संकट में मेरा दोस्त, मेरा यीशु, मेरा यीशु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, सभी गाएं, मैं हूँ यहाँ, यीशु यीशु, मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ। सभी मिलके गाएं, मैं हूँ यहाँ, यीशु यीशु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, यीशु यीशु मैं हूँ यहाँ। ओ धारक मेरा तू मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है। छिपने का स्थान है, छिपने का स्थान है मेरा यीशु, मेरा यीशु। ओ धारक मेरा तू मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है। छिपने का स्थान है, छिपने का स्थान है मेरा यीशु, मेरा यीशु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ। सभी मिलके गाएं, मैं हूँ यहाँ, यीशु यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं
और पीछे ना हटूं, तेरे ही सामने झुकूं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। सभी गाएं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटो। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाए, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। आइए यीशु से कह दे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। हालेलुया, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटो। तू ही है मेरी धार्मिकता, तू ही है मेरी धार्मिकता, तू ही है मेरी पवित्रता, तू ही है मेरा छुटकारा। तुझे धन्य, सब मिलके गाए, तू ही है मेरी धार्मिकता, तू ही है मेरी पवित्रता। हालेलुया, तू ही है मेरा छुटकारा। तुझे धन्यवाद दूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। हाँ यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। आइए सभी मिलके कहें, तेरे ही मार्गों पे चलूं। आज उससे वायदा करें, तेरे ही महिमा मैं गाऊं। आपके मुख से कोई और बात ना निकले, तेरे ही सामने झुको। हम किसी के सामने ना झुके और पीछे ना, सिर्फ यीशु। तेरे ही मार्गों पे चलूं यीशु, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। तू ही है मेरी धार्मिकता, तू ही है मेरी पवित्रता, तू ही है मेरा छुटकारा। तुझे धन्यवाद, तू ही है मेरी धार्मिकता, तू ही है मेरी पवित्रता, तू ही है मेरा छुटकारा। तुझे धन्यवाद दूं। आइए कलीसिया, थोड़े समय के लिए हम अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। आज कह दे उससे कि प्रभु यीशु, मैं सिर्फ तेरे ही मार्गों पर चलूंगा, मैं और किसी मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैं दुनियावी मार्ग पर नहीं चलूंगा। आज ये उससे वायदा करे, कह दे यीशु से, कह दे पिता से, पिता मैं आज के बाद किसी और मार्ग पे नहीं बल्कि तेरे कहे हुए मार्गों पर चलूंगा। मैं तेरी बातों को मानूंगा, मैं तेरे वचनों को मानूंगा, मैं तेरे सामने झुकूंगा,
सिर्फ यीशु तेरे सामने मैं झुकूंगा। ओ क्योंकि यीशु हमारी धार्मिकता है, वो हमारी पवित्रता है, वो ही हमारा छुटकारा है। तो आइए कलीसिया उसका धन्यवाद करें, आइए उसका धन्यवाद, आइए उस प्रभु का धन्यवाद करें जिसमें आज हम सब धर्मी गिने गए हैं। आज हम मसीह में पिता की धार्मिकता है। आइए कलीसिया, आइए हम उसका धन्यवाद करें। आइए, उस पिता ने हमें सदा सर्वदा के लिए पवित्र बना दिया है, उस पिता ने हमें सदा सर्वदा के लिए छुटकारा दे दिया है। तो आइए अपने मुंह को खोले और उसको धन्यवाद दे। आज के रात में कोई भी शांत न रहे, अपने मुंह को खोले, धन्यवाद दे सभी बातों के लिए, धन्यवाद दे उसके लहू के लिए, धन्यवाद दे कि उसने आपको धर्मी बनाया, धन्यवाद दे कि उसने आपको पवित्र बनाया, धन्यवाद करे कि उसने आपको छुटकारा दिया। ओ आइए कलीसिया उसकी आराधना करे, धन्यवाद देते। सचमुच यीशु आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। जो पिता महान काम आपने हमारे जीवनों में किया है, इससे ये पता चलता है कि आप जिंदा हैं। यस लॉर्ड, क्योंकि जिंदा परमेश्वर, जिंदा यीशु, कलीसिया जिंदे काम हमारे जीवन में करेगा, वो हमारे परिवारों में जिंदा काम करेगा। हो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, हमारे मुख से निकले एक शब्द को आपने स्वीकार किया। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आज वचन के द्वारा अपने प्रियजनों से बातें करें, गढ़ टूटे, आज वचन के द्वारा घायल प्राण चंगा हो, डर छोड़ के जाए। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आराधना को, हमारे धन्यवाद की भेंट को स्वीकार किया। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी प्यारे और मधुर नाम से मांगता हूं। सभी कलीसिया कहे आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है और मुझे आशा है कि आप सब भले चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं, अपने घरों में सही सलामत हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस आनंदित दिन के लिए जो प्रभु हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में लेकर आए। जितने जन इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। और आज के वचन में हम बढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बहुत बातें करेगा। प्रभु आपके आत्मा को और भी मजबूत बनाएगा, प्रभु आपके घायल प्राण को चंगा करेगा और आपके विश्वास के जीवन को और भी बढ़ाएगा। तो आइए, जबकि हम आगे वचन में बढ़ें, वचन में जाने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जितने जन इस समय मुझे मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं या टैबलेट पर या टीवी पर, अगर आप मुझे मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं तो अपना कृपया करके मोबाइल कहीं ऐसी जगह पर रखें ताकि आप अपने हाथों को उठा सकें। आमीन। हम प्रभु को आदर देंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आप हमारे जीवन में लेकर आए। आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कर, हमारी आत्मा में आज के वचन के द्वारा एक नया काम होने पाए। हम अपने कानों को तेरी ओर लगाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज के वचन का बीज इतना गहराई में जाए कि चोर चोरी ना करने पाए और वो बहुत सा फल लेकर आए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आमीन। तो मुझे आशा है कि आप सब अब तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए। वचन बताता है, अगर हम जब नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर वचन बताता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। हम सब उसके पुत्र हैं, तो हमें बहुत ध्यान से आज के वचन को सुनना है और अपने कानों को उसके वचनों की ओर लगाना है।
अगर आप चाहते हैं कि पिता आज आपसे बातें करे और आपके जीवन में आज एक नया काम हो, तो आज के वचन को ध्यान धर के सुने। अपने जो भी आपके आसपास में जो भी कुछ हो रहा है, उन सब से अपने मन को परा करें और अपना ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु की ओर लगाएं। वही जीवन का स्रोत है, वहीं से जीवन जल की नदियां फूटती हैं, वहीं से ही जीवन जल की नदियां बहती हैं। और मुझे विश्वास है कि आज आपके जीवन में भी ऐसा ही कार्य होगा। आगे लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धरन कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो आज का वचन आपके लिए चंगाई का कारण भी होगा, और आज का वचन और ये वचन मैं विश्वास करता हूं और हम सब विश्वास करते हैं कि हमारे जीवित रहने का कारण भी है। तो आज के वचन को ध्यान धर के सुने। आमीन। तो वचन में फिर से जाने से पहले जितने जन मुझे देख रहे हैं, कृपया करके अपने घरों में, अब हम सब अपने घरों में हैं, हम चर्च में नहीं हैं, तो अपने कृपया करके डायरी, आपके घर में डायरी, कॉपी, पेन जो भी है वो ले लें, क्योंकि मैं कलीसिया में भी बताता हूँ और मैं इस समय भी बताऊंगा कि जो लिखता है वह सीखता है। लिखें आज के वचन को। अब हम सब घरों में हैं तो लिखने की आदत अभी से डाल लें। हम लिखें और जो आज मैं आपको वचन बताऊंगा उसे शुरू से लिखें, फिर उस पर मनन करें, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं तो वो हमारे जीवन में सामर्थ का कारण बनता है। तो आज के वचन को शुरुआत से लिखें, आमीन, और उस पर मनन करें। उसे लिखकर छोड़ ही ना दीजिएगा, उस पर मनन कीजिएगा इस पूरे वीक में, ताकि प्रभु का आत्मा आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में इस पूरे हफ्ते भर में आपके जीवन में काम करता रहे। तो आइए अब हम आगे वचन में बढ़ेंगे। आज के मेरा जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है रेस्ट, आराम। जो भी इस समय में हम गुजर रहे हैं, हम कलीसिया इस समय में से गुजर रही है, ये पूरा भारत देश गुजर रहा है जिस समय में से, बहुत जरूरी है कि हम इस समय में अपने आत्मा और अपने प्राण को आराम के अवस्था में रखें, क्योंकि हम बहुत सी बातों को सुन रहे हैं और बहुत सी घटनाएं हमारे आसपास में हो रही हैं जिनके कारण हम चिंता में हैं, हम शोक में हैं, हमें भविष्य का डर है, हमें आने वाले दिनों का डर है। लेकिन कलीसिया, विश्वास करें, प्रभु हमारे साथ है। इन हालातों में भी प्रभु हमारे साथ है। ये जिन हालातों में हम और हमारा देश निकल रहा है, प्रभु हमारे साथ है। उसका वचन हमारे साथ है और उसका वचन हमारे जीवन में सदा बना रहता है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हम जिन खबरों को सुन रहे हैं, हमें उन्हें सुनकर उन पर मनन नहीं करना, बल्कि हमने प्रभु के वचन पर मनन करना है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। आमीन। तो आज हमने वचन को ध्यान धर के सुनना है। और मैं कहता हूं कि आगे जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं हम सब अपने घरों में, तो न्यूज पर मनन ना करें, इन खबरों पर मनन ना करें जो हमें सुन रही हैं। प्रभु के वचन पर मनन करें जो सदा अटल है, जो ये बताता है कि मैंने ना तुम्हें कभी छोड़ा और ना मैंने तुम्हें कभी त्यागा। प्रभु हमारे साथ है और हमें कोई भी विपत्ति या कोई भी बीमारी या महामारी हमें छू नहीं सकती। प्रभु यीशु हमारे साथ है, स्वर्ग हमारे साथ है, हम सब उसकी सुरक्षा में हैं। इस विपत्ति में मैंने कहा प्रभु हमारे साथ है। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें घबराना नहीं है, हमें आराम में रहना है, आराम की अवस्था में आना है। गलत मत समझिएगा कि मैं आराम कह रहा हूं तो मैं ये शारीरिक तौर पर बात कर रहा हूं। आराम का मतलब हमने अपने आत्मा में अब आराम की अवस्था में आना है। हम सब ने अपनी आत्मा में, जो हमारी आत्मा चिंता में है, जो हमारा प्राण चिंता में है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है भविष्य को लेकर, हमें आराम में आना है, हमें बैठ जाना है, हमें प्रभु के वचन पर मनन करना शुरू करना है। प्रभु का वचन अटल है। आमीन। अगर हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, अगर हम उसके वचन को रोजाना पढ़ेंगे, हम उसके वचन पर ध्यान लगाएंगे, उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे प्रभु यीशु के, तो चर्च, आपका प्राण, आपकी आत्मा आराम की अवस्था में आएगी। लेकिन अगर आप उसके वचन, उसके साथ संगति में नहीं हैं, तो आप हमेशा चिंतित रहेंगे बहुत सी बातों को लेकर। लेकिन आज ही हमें इस बातों को सीखना होगा कि हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है कि जो उसने क्रूस पर इस कार्य को पूरा किया और अंत में कहा कि सब कुछ पूरा किया, इन बातों के ऊपर हमने विश्वास करना है और उन बातों को अपने जीवन में अमल करना है और आराम में आना है।
हम चाहते हैं कि पहले प्रभु हमारे जीवन में सभी बातों को पूरा करें तभी हम आराम में आए। नहीं, हमें पहले आराम में आना है अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में सभी बातों को पूरा करे। डर जाएगा तभी हम आराम में आएंगे। भाई सैम अगर ये बीमारी जाएगी तभी हम आराम में आएंगे। भाई सैम अगर ये विपत्ति हमारे जीवन में से जाएगी तभी हम इस चिंता में से निकलेंगे, तभी हम शांति पाएंगे। चर्च, अगर आप इन बातों का इंतजार कर रहे हैं कि ये सब बातें आपको छोड़कर जाए तभी आप आराम की अवस्था में शामिल होंगे, तो चर्च आपको पहले आराम में आना होगा, तभी इन बातों को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। बीमारी को आप अपने घरों में से, अपने जीवन में से जाते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रभु यीशु के वचन पर भरोसा करके आराम की अवस्था में आना है। आपको आराम करना है, उस पर मनन करना है। आराम का मतलब सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दें, सब कुछ उसके हाथों में छोड़ दें। उसे आपकी ज्यादा चिंता है। आप अपनी चिंता करके कोई भला काम नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको पिता के हाथों में अपने आप को सौंपना होगा और इन बातों पर मनन करना होगा और यह कहना होगा कि पिता, तू मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? तू मेरी ओर है तो मेरा भविष्य कौन खराब कर सकता है? हमें इन बातों को कहना होगा। पिता हमारी ओर है, स्वर्ग हमारी ओर है। यीशु ने हमें खरीद लिया है, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे जा चुके हैं। हमने अपना सारा बोझ उस पर लाद दिया है। अब जब हमने कह दिया है कि हमने सारा बोझ उस पर लाद दिया है, तो हमने लाद दिया है। अगर हम कह रहे हैं तो उसे करें भी। आमीन। एक जगह हम कह रहे हैं लेकिन दूसरी ओर हम फिर चिंता में हैं। प्रभु धन्यवाद कि हम अपनी चिंता को तेरी ओर, प्रभु ये जो भी बातें हमारे जीवन में हो रही हैं, प्रभु इन सब बातों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। आमीन। प्रार्थना करने के बाद फिर, यार मुझे बहुत डर है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं खत्म हो रहा? आपने अभी पहले ही प्रार्थना की और दूसरी ओर ही आप फिर से कुड़कुड़ाना शुरू हो गए। प्रभु वहां पर काम नहीं करेगा। आपको आराम में रहना होगा, आपको प्रभु पर विश्वास करना होगा और आराम की अवस्था में आना होगा कि प्रभु मैंने अपना सारा बोझ तुझे दिया है, तू संभाल इसे, तू पूरा कर। अगर आप बीमार हैं और आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको चर्च आराम में आना होगा। चंगाई पिता की ओर से आती है और आप सब चंगे हैं। वचन बताता है उसके कोड़े खाने के द्वारा हम सब चंगे हो चुके हैं। हम चंगे हो चुके हैं। अब हमें विश्वास करना है, हमें आराम में आना है। जो भी बातें आज हमारे जीवन में बीत रही हैं, जो बातें हमें अंदरूनी तौर से हमारे प्राण को खा रही हैं, घायल कर रही हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे विश्वास के जीवन को कमजोर कर रही हैं, तो चर्च मुझे आज आपको यह बात बतानी ही होगी कि आप अभी भी आराम में नहीं हैं। आप दो किश्तियों पर सवार हैं, चिंता की और प्रभु की। आपको एक किश्ती पर सवार होना होगा, प्रभु की किश्ती पर, जहां पर प्रभु विराजमान है, और आपको आराम में आना होगा। अगर आप चाहते हैं सभी बातें आपके जीवन में पूरी हों, प्रभु आपके जीवन में सभी बातों को पूरा करें, आपको आराम में आना होगा, तभी प्रभु सभी कार्यों को आपके जीवन में पूरा करेगा। बोले आमीन, आमीन। हमें आज से ही इन बातों पर मनन करना है और अपनी आत्मा और अपने प्राण को इस आराम की अवस्था में लेकर आना है। हमें कोई असाइनमेंट अब पूरी नहीं करनी। हमें अब कोई भी काम नहीं करना कि हमें जिस कामों के द्वारा हम आराम में प्रवेश होने पाए, हमें कुछ नहीं करना। प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अगर प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया तो हमने उन बातों पर मनन करते हुए आराम में आना है और कुछ नहीं। हमें अपने कामों के द्वारा, हमें अपने कामों को करने के द्वारा आराम में प्रवेश नहीं करना। हमने प्रभु पर विश्वास करते हुए आराम में प्रवेश करना है। मेरे साथ सब वचन निकालेंगे। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत। यहां पे वचन क्या बताता है? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो इसका मतलब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, वह अभी भी है, देरी नहीं हुई है।
हम ऐसा ना समझे कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, अब हम आराम में नहीं आ सकते, अब तो देरी हो चुकी है, बहुत समय बीत गया है। नहीं, अभी भी है। विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी भी है। तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। जब मैं वचन को पढ़ रहा हूं, और हम सब वचन को हमने जब पढ़ा है, तो मैं देखता हूं कि बाइबल में, पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही बात कही गई है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। पूरी बाइबल में कहा गया है डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन एक जगह कहा है डरो। किससे? वचन कहता है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। डरना चाहिए किससे? कि हम विश्राम से वंचित ना रह जाएं, हम आराम से वंचित ना रह जाएं। हमें इससे डरना चाहिए। आज आपको ये देखना होगा, क्या मैं आराम में से क्या मैं प्रभु की रेस्ट में, प्रभु के आराम से वंचित तो नहीं हूं? जो हमें प्रभु ने कहा है कि हमें आराम में रहना है, उससे वंचित तो नहीं हूं, दूर तो नहीं हूं? हमें इन बातों से डरना है। हमें आराम में प्रवेश करना है। यह प्रतिज्ञा आज भी है, और इस प्रतिज्ञा को अगर आप चाहते हैं वो आपके जीवन में पूरी हो, तो चर्च, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ विश्वास करना है, भरोसा करके अपने आप को आराम की अवस्था में लेकर आना है। सब कुछ प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें, वो सब कुछ पूरा करेगा, वो सब कुछ भला चंगा करेगा, और वो कर भी रहा है। आपकी चिंता करने से दिन बढ़ने नहीं वाले। तो प्रभु के हाथों में सभी बातों को सौंपें। बोले आमीन। प्रभु आपका ध्यान रख रहा है, प्रभु आपके साथ है। मैंने कहा प्रभु यीशु हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारी ओर है। आज हमारा जीवन उसके हाथों में है। आज हम अपना जीवन उसके साथ बिता रहे हैं। उसको ज्यादा हमारी चिंता है, उसको ज्यादा हमारी चिंता है, तो उसे चिंता करने दें, उसे सब बातों को हमारे जीवन में पूरा करने दें। हमें अपने मन को, अपने विचार को नया करना होगा। आज ही हमें आराम में आना होगा। बहुत हो गया परिवार की चिंता करना, बहुत हो गया भविष्य की चिंता करना, बहुत हो गया देश की चिंता करना। अब सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपे। उसे ज्यादा चिंता है हमारी, उसे ज्यादा चिंता है, और उसने वचन अनुसार सब कुछ हमारे जीवन में पूरा कर भी दिया है। वो हमारा पिता है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा प्रभु है। तो उसे सब काम हमारे जीवन में उसे कहें कि वो पूरा करे। खुद पूरा करने की कोशिश ना करें, खुद चंगा होने की कोशिश ना करें। प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, रोज अंगीकार, रोज अंगीकार। प्रभु तूने ये, प्रभु तूने वो कर दिया, रोज अंगीकार। अंगीकार करने से क्या होगा? जब तक आपके पास कोई प्रकाशन ही नहीं है। अंगीकार का तो तभी फल आएगा जब आपके पास प्रकाशन होगा। आपके पास प्रकाशन ही नहीं है, जिन बातों का अगर आप अंगीकार कर रहे हैं, तो वो वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो आपने जब कह दिया है, तो अब आपको आराम में आना होगा और आपको शांत होना होगा कि प्रभु ने कार्य कर दिया है और अब मैं चंगा हूं। सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं भाई साहब, अभी भी मैंने अंगीकार तो किया है, लेकिन अभी भी पेन है। चर्च, आराम में रहें, चिंता ना करें। अगर अभी भी सिम्टम है तो वो आपके शरीर में है। आत्मा में कार्य शुरू हो चुका है, और जो आपके आत्मा में कार्य हो रहा है वो आपके शरीर में भी पूरा होगा। बोले आमीन। क्योंकि वचन बताता है अब हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है, हम शरीर में रहते हैं। पहले हम शरीर थे, शारीरिक थे, लेकिन अब हम आत्मिक हैं। तो हम पहले प्रभु हमारे आत्मा में काम करता है, हमारे प्राण में काम करता है, और फिर वो हमारे शरीर को चंगा करता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का वचन शारीरिक तौर पर आपके जीवन में पूरा हो, आपको अपनी आत्मा और प्राण में पहले इन वचनों को लाना होगा, आपको आराम में आना होगा। यह प्रतिज्ञा अभी भी है, तो हमें डरना चाहिए कि हम इससे वंचित ना रह जाएं। आमीन। अब सब कुछ उसके हाथों में सौंप दें, पिता के हाथों में, यीशु के हाथों में सौंपें। उसे आपकी ज्यादा चिंता है। तो हमें कलीसिया आराम में आना है, प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हुए। कोशिश ना करें आराम में आने की, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, उसके वचन को
खाएं, उसके वचन पर मनन करें, उसके वचन को चबाएं, खुद भी खुद आपका प्राण में आना शुरू, आराम में आना शुरू हो जाएगा। आपकी आत्मा खुद ब खुद आराम में आना शुरू हो जाएगी। आराम में आने के लिए वर्क ना करें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु में आप आराम करना चाहते हैं, तो आपको वचन मनन करना शुरू करें। आपका आत्मा, आपका प्राण आराम में आना शुरू होगा। बहुत सुंदर बात मैं आपसे आज बांटना चाहूंगा। परमेश्वर में आराम न्योता है अपने, उनकी ओर से न्योता है अपने जीवन को आनंद से जीने का। इन बातों को लिखें। अगर आप जितने डायरी और पेन जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो इस बात को लिखें। परमेश्वर में आराम उनकी ओर से न्योता है अपने जीवन को आनंद से जीने का। God's rest is His invitation into a time of enjoyment. फिर पढ़ूंगा हिंदी में। परमेश्वर में आराम उनकी ओर से न्योता है अपने जीवन को आनंद से जीने का। ये प्रभु की ओर से इनविटेशन है हमें कि हम रेस्ट में आए। तभी तो इब्रानियों 11 और उसका अपना इब्रानियों 4 और उसका 1 आध बताता है कि यह प्रतिज्ञा विश्राम की प्रतिज्ञा अभी भी है। ये उसकी ओर से इनविटेशन है और वो इनविटेशन अभी भी ओपन है। तो आज ही हमें आराम में आना होगा। आज ही हमें सभी बातों को यीशु के हाथों में सौंपना होगा। उसे आपकी ज्यादा चिंता है। आमीन। परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम उसकी और उसकी अद्भुत रचना का आनंद उठाएं। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम उसकी और उसकी अद्भुत रचना का आनंद उठाएं। लेकिन हम किन्हीं और ही बातों का हम आनंद तो नहीं उठा रहे, लेकिन हम किन्हीं और ही बातों को जरूर उठा रहे हैं अपने जीवन में। आए मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे, आने वाले दिनों में हम क्या पिएंगे, कैसे पूरा होगा सब कुछ, कैसे सब कुछ, कैसे मैं चंगा होऊंगा, कैसे मेरे शरीर में चंगाई आएगी। इन बातों की बहुत हम मनन कर रहे हैं, हम लेकर बैठे हैं अपने जीवन में। लेकिन वचन बताता है परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम उसकी और उसकी अद्भुत रचना का आनंद उठाएं। हमें संसारिक बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमने परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है और उसकी रचना और उसका आनंद उठाना है। इजराइलियों का सफर जो 40 साल का था, वो 40 दिनों में भी समाप्त हो सकता था, लेकिन वो समय इसलिए लगा उन्हें ज्यादा क्योंकि वह आराम में नहीं थे। वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो बहुत सी बातों की चिंता में थे, वो खुद निकलना चाहते थे, लेकिन ना तो वहां पर वो चुप रहे, ना तो वहां पर उन्होंने प्रभु की जो प्रभु उनके लिए प्रयोजन कर रहा है उस पर भरोसा किया, ना ही उन्होंने प्रभु की गाइडेंस को, प्रभु की अगुवाई को मांगा। वो खुद सब कुछ करना चाहते थे, इसलिए 40 दिन का सफर 40 साल लगे। ध्यान दें कि कहीं हमारा भी सफर लंबा ना हो जाए। हमें आराम में आना है और हमें उस पर विश्वास करना आज से शुरू करना है। हमने उस पर्वत की ओर देखना शुरू करना है जिस पर्वत पर यीशु विराजमान है। आमीन। सफर बहुत लंबा है, इसे और लंबा ना करें। आगे ही हमने इस सफर को बहुत लंबा कर दिया है। आमीन। इसे और लंबा ना करें, प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा करें। प्रभु हमारे साथ है और आराम में रहे, उसकी अगुवाई को मांगे, कुड़कुड़ाए ना, चुप रहे। प्रभु सभी कार्यों को हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। उसके वचन पर मनन करें, उसके वचन पर ध्यान धरें, फेलोशिप करें, उसके साथ संगति करें, ताकि वो आपके प्राण में, ताकि वो आत्मा में इन सब बातों को आपके जीवन में पूरा करे। प्रभु यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। अब कोई भी ऐसी असाइनमेंट या कोई भी ऐसा काम नहीं रहा कि हमें जो पूरा करना है प्रभु की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, प्रभु की बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में पूरा होने के लिए। प्रभु का वचन बताता है उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। चंगाई हमें मिल चुकी है, ब्रेक थ्रू हमें मिल चुका है,
नए रास्ते हमारे लिए खुल चुके हैं, नए दरवाजे हमारे लिए खुल चुके हैं। उस क्रूस पर पूरे किए गए काम के द्वारा हमें अब कुछ नहीं करना। अब हमें उस क्रूस पर जो उसने काम को किया उस पर विश्वास करते हुए आराम में प्रवेश करना है। हालेलुया। आराम में आए, बोले हालेलुया। आराम में आए, प्रभु हमारे साथ है। इब्रानियों 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुल्लाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं उस पर ध्यान करो। मैं फिर से वचन पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुल्लाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं। आज हम यीशु के बहुत से वचनों का अंगीकार करते हैं, तो चर्च हमें उस पर ध्यान भी करना है। आगे वचन बताता है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु जिस पर हम अंगीकार करते हैं उस पर ध्यान करो। हमें सिर्फ अंगीकार करके, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज अंगीकार होता है एक तरफ, ओ यीशु तेरे, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, लेकिन दूसरी ओर ही ध्यान है कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। ओ प्रभु, हम अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, लेकिन दूसरी ओर ध्यान करते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट अभी भी कह रही है कि सिम्टम्स हैं। एक और हम अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे बच्चों को तूने मेरे बच्चों के जीवन में अपना एक अद्भुत काम कर दिया, लेकिन दूसरी ओर ही अभी भी बदल नहीं रहा। ध्यान, अंगीकार कुछ और है, ध्यान कुछ और है। लेकिन अगर हम उस महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार कर रहे हैं, जिसके वचनों पर आज हम अंगीकार कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान भी करें। अपने जीवन को ऐसा ना व्यतीत करें कि अगर एक और आप यीशु की बातों पर अंगीकार करें और दूसरी ओर आप अपने जीवन पर, आने वाले जीवन पर, भविष्य पर, इन सब बातों पर इतना ध्यान कर रहे हैं कि इन बातों ने आपके जीवन को इतनी चिंता में घेर कर रखा है, इतने भयानक तरीके से आपके प्राण को वो खा रहा है कि आज आपका वचन पढ़ने को दिल नहीं करता, आज आपका प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, आज आपका वचन पिता के साथ संगति करने का दिल नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको ये सब बातें जिन पर आप व्यर्थ तौर पर ध्यान कर रहे हैं, व्यर्थ बातों पर जिन पर आप ध्यान कर रहे हैं, ये सब बातें आपको अंदरूनी तौर से खा रही हैं और आपको प्रभु से दूर लेकर जा रही हैं। आपको आज से उन सब बातों पर ध्यान धरना बंद करना होगा। इन सब व्यर्थ बातों पर, इन सब संसारिक बातों पर ध्यान धरना बंद करना होगा। हम सब अच्छे हैं, हम सब भले हैं, हम सब तंदुरुस्त हैं, हमारा हाथ उसके हाथों में है, हमारा जीवन उसके हाथों में है, हमारा भविष्य उसके हाथों में है, हमारे बच्चे उसके हाथों में है, सब कुछ प्रभु यीशु के हाथों में है। उसे हमारी ज्यादा चिंता है और वह ही हमारे सभी बातों को, सभी चीजों को पूरा भी कर रहा है। बोले आमीन। जब हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ हो गई और बताती है 5000 लोग उसके पीछे हो गए। अब जानते हैं यीशु ने वहां पर क्या किया? अपने चेलों से ये नहीं कहा भीड़ हमारे पीछे है, चलो आओ इनको हम खाना खिलाएं। उससे पहले यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? उन्होंने कहा भीड़ को कहो और इन्हें कि वे बैठ जाएं, इन्हें बिठा दो। यीशु का मतलब क्या था वहां पर कहने का? कि इन्हें आराम की अवस्था में ले आओ। अब जानते हैं जैसे ही प्रभु ने पहले उन्हें आराम में पहुंचाया, उन्हें आराम की अवस्था में उन्हें लेकर आए, फिर उनके लिए प्रयोजन करके दिया और 5000 लोगों ने खाना खाया। हमें पहले आराम में आना है अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए सभी कामों को पूरा करे। हमें पहले आराम में आना होगा। हमें पहले प्रभु के वचन पर
ध्यान धरना होगा और आराम में आना होगा, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करे। आमीन। प्रभु भला है, वो हमारी सभी चीजों का प्रयोजन करना चाहता है। वो चाहता है, यह उसकी इच्छा है कि हम भले चंगे रहें। यह उसकी इच्छा है कि वो हमारी सभी बातों को हमारे जीवन में पूरा करे। यह उसकी इच्छा है। लेकिन उसकी इच्छा कब पूरी होगी? जब हम अपने आप को आराम की अवस्था में लेकर आएंगे और कहेंगे कि प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। आमीन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा हो, आपको पहले आराम में आना है, रेस्ट करनी है, आनंद उठाना है प्रभु की बातों का। आमीन। तभी ग्रेस रिलीज होगा, अनुग्रह रिलीज होगा। अनुग्रह प्रभु का ये जो रेस्ट है, ये हमारे लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसे मैं अनुग्रह मानता हूं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आप प्राप्त करें, इस आराम की अवस्था में आप प्रवेश करें, आपको चर्च खुद मेहनत नहीं करनी। इसके लिए आपको प्रभु पर भरोसा करना है और उसके वचन पर मनन करना है, और आपकी आत्मा, आपका प्राण खुद ब खुद उसके आराम की अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। आराम में आने के लिए आपको वर्कआउट नहीं करना कोई। आराम में आने के लिए आपको सिर्फ उसके वचन पर ध्यान धरना है। आपका सोल, आपकी स्पिरिट जो इस समय चिंता में है बहुत सी बातों को लेकर, वो आराम में आनी शुरू हो जाएगी। आमीन। मेरे साथ सब वचन निकालें। इब्रानियों 10 अध्याय और उसकी 11 आयत। यहां पर लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो, यीशु मसीह के विषय में यहां बात हो रही है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। पुराने नियम में जो याजक होते थे, आप जानते हैं, वो बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि वह वहां पर लोग आते थे अपने पापों को ढांपने के लिए। वहां पर जानवरों को लेकर आते थे, उन जानवरों का बलिदान किया जाता था ताकि उनके पाप ढांपे जाएं। तो वो जो याजक था, जो वो बलिदान को चढ़ाता था, वो उसे बैठने की अनुमति नहीं थी। वो सारा समय खड़ा रहता था। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद, यहां पे वचन बताता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया है। हालेलुया। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सर्वदा के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठ गए हैं। ये क्या बताता है कि अब वो आराम में है। उन्होंने सभी बातों को पूरा कर दिया है, उन सब बातों का जिन बातों की चिंता आज हमें भी है। प्रभु ने उन सब बातों को पूरा कर दिया है। आज हमें किन बातों की चिंता है? यही बातों की चिंता है कि हम आज भी बीमार हैं, आज भी हमारा परिवार परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा, आज भी हमें चिंता है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। प्रभु ने इन सब बातों को क्रूस पर पूरा करके वह खुद जाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। तो कलीसिया, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज ही हमें प्रभु के साथ आराम की अवस्था में आना होगा और बैठना होगा और प्रभु को कहना होगा कि प्रभु, मैं भी अब तेरे वचन पर ध्यान धरता हूं और आराम की अवस्था में आता हूं, क्योंकि तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मेरे भविष्य को महान बना दिया है, तूने मेरे सभी बातों को पूरा कर दिया है, तूने मेरे हाथों के कामों को सफल कर दिया है। मेरा परिवार तेरे हाथों में है, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, मेरा व्यापार तेरे हाथों में है। अब तू इसे चला रहा है, तुझे इसकी चिंता है, तू इसे बढ़ा रहा है, तू अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में बहुतायत रूप से उंडेल रहा है, ताकि हम अपने जीवन को आनंदित और सामर्थ्य तौर से बिताएं। तो चर्च, आज ही आपको आराम की अवस्था में आना होगा अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का वचन यह पूरा हो। बोले आमीन, आमीन, ऊंची से आमीन। वह सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया।
और वचन बताता है कि जैसा यीशु है वैसे ही संसार में हम भी हैं। यीशु जाकर पिता के दाहिने हाथ बैठ चुके हैं, तो हमें भी बैठ जाना है। मैं शारीरिक तौर पर, मैं फिर से बता दूं, मैं शारीरिक तौर पर बात नहीं कर रहा, आपको आपके आत्मा में बैठना है। जो अंदर बवंडर चल रहा है बहुत सी बातों को लेकर, उसे शांत करना है। प्रभु को अनुमति दे कि वह शांत करे। वह तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है। उसे अनुमति दे कि वो आपके अंदर जो तूफान इस समय चल रहा है बहुत सी बातों को लेकर, उसे वह शांत करे ताकि आप आराम में आए। उसे अनुमति दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद, तूने सर्वदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया और तूने सभी कामों को, सभी बातों को पूरा कर दिया उस क्रूस पर। और आज हमने जो तुझ पर विश्वास किया है, हमारे जीवन में भी पिता आपने यीशु मसीह सभी कार्यों को पूरा कर दिया है। धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। लिया रखा मानी अंदेले मैंने रेखे न लो बानी अलाखे में नी लाखे में निंदे रही न लो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, आज हम आराम में प्रवेश करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। लिया लाखे में निंदे रही न लांदो रे के निंदे। थैंक यू फादर। आप कार्य कर रहे हैं। जितने इस समय मुझे सुन रहे हैं लॉर्ड, आप उन सबके जीवन में कार्य कर रहे हैं। वह आराम में प्रवेश कर रहे हैं, वह आराम में प्रवेश कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। हम सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु, आप कार्य कर रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कलीसिया, हम अपनी पहचान को अपने कामों के द्वारा जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में आराम करने के द्वारा ही हम अपनी पहचान को जान पाएंगे। जब हम मसीह की बातों पर ध्यान करते हुए आराम में आएंगे, हम अपनी पहचान को जानेंगे, अपने कामों के द्वारा नहीं जानेंगे। आप चाहते हैं कि आप जाने आपकी पहचान मसीह में क्या है? आराम में आए, आप जानेंगे, आप बल पाएंगे, आपका आत्मा, आपका प्राण आनंदित होगा। आमीन। आज ही प्रभु को कार्य करने दें, अपने जीवन में उसे कार्य करने दें। जितने जन मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दें, कार्य करने दें कि वो आपके जीवन को, वो आपके प्राण को चंगा करे, वो आपकी आत्मा को आराम की अवस्था में लेकर आए। उसे अनुमति दें, सरेंडर करें उसे अपने हाथ, उसके हाथों में अपने आप को सरेंडर कर दें, समर्पित कर दें। उसे आपकी चिंता है। यह शैतान की चाल है, शत्रु की चाल है कि वो इन सब बुरी खबरों को, बैड न्यूज को आपके जीवन में इस प्रकार से लेकर आता है कि आप प्रभु में बढ़ना छोड़ें, कि आप प्रभु में संगति करना छोड़ दें, कि आप प्रभु में अपना जीवन बिताना छोड़ दें। इस कदर वो बुरी खबरों को, इन बातों को आपके जीवन में लेकर आता है और वो चाहता है कि इन बातों पर आप मनन करें ताकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ दूर होता चला जाए। लेकिन वचन बताता है, अगर यीशु ने कहा तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारी ओर दो बढ़ाऊंगा, तुम मेरी ओर दो बढ़ाओ मैं तुम्हारी ओर चार बढ़ाऊंगा। आज हमें इन सब बातों पर मनन करना छोड़ना है। आज आपकी बॉडी में जो भी सिम्टम आप देख रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को बीमार पाते हैं, चर्च इस पूरी बॉडी को प्रभु यीशु ने पूर्ण कर दिया है, चंगा कर दिया है। अब इसमें कोई भी सिम्टम नहीं है। सिम्टम अगर है तो वो यहां है, आपके प्राण में। पहले आपको यहां जीतना होगा, यहां जीतना है। युद्ध यहां है, आपके प्राण, आपके मन में है। प्रभु के वचन पर मनन करें। यह वचन स्थिर है, यह वचन अटल है। वचन बताता है मेरे
आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। और ये उसका वचन है कि उसने आपको पूर्ण कर दिया है, उसने आपके सभी कामों को पूरा कर दिया है, उसने आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी पापों को क्षमा कर दिया है और वह कभी याद नहीं करता। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है, आपको उसके वचन पर ध्यान देना है और अपने आप को आराम में लेकर आना है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आज काम करे, आज से ही आपको प्रभु के साथ संगति करना शुरू करना होगा, उसके वचन को मनन करना होगा, उसके वचन को खाना होगा। यही सिर्फ एक मात्र स्रोत है जो आपके जीवन को आराम की अवस्था में लेकर आ सकता है और कुछ नहीं। आमेन। आज से ही इसे पढ़ना शुरू करें। अब हम सब अपने घरों में, हम कहीं आ जा नहीं सकते, तो अपना ज्यादा समय प्रभु के साथ व्यतीत करें। अगर अभी नहीं करेंगे तो पता नहीं आप कब करेंगे। हमें अभी करना होगा। प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करें। अपनी आत्मा, अपने प्राण को मजबूत बनाएं, अपने विश्वास के जीवन को मजबूत बनाएं। प्रभु के ग्रेस को, प्रभु के अनुग्रह को बहने दें। प्रभु के अनुग्रह को पाप नहीं रोकता, प्रभु के अनुग्रह को हमारे खुद के काम रोक देते हैं बहने से। मैं फिर बता दूं, प्रभु के अनुग्रह को बहने से पाप नहीं रोकता। प्रभु के अनुग्रह ने तो पाप पर विजय पा ली है। प्रभु के अनुग्रह को हमारे काम रोकते हैं, हमारे खुद के काम रोकते हैं। खुद हम भला चंगा रहना चाहते हैं, खुद हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बढ़िया करते हैं, खुद हम कोशिश करते हैं कि हम अपना भविष्य सुंदर बनाएं। आप नहीं कर सकते। आपको प्रभु के ग्रेस के अनुग्रह की जरूरत है और वह ग्रेस ही एक पाथवे है, एक रास्ता है आपका आराम में जाने के लिए प्रभु के साथ। मैंने कहा अनुग्रह ही एक पाथवे है, एक रास्ता है आराम में प्रवेश करने के लिए। आपको प्रभु के ग्रेस को अपने जीवन में बहने देना होगा। खुद की बातों पर, इधर उधर की बातों पर मनन करना छोड़ दें कलीसिया। बैड रिपोर्ट छोड़ें, गुड रिपोर्ट को पकड़ लें, इसे खाएं, इसे च्यू करें, चबाएं। आमीन। कितनी सुंदर बात। आप जानते हैं दाऊद, पुराने नियम में दाऊद भी पिता के अनुग्रह के विषय में जान गया था, इसलिए उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। कलीसिया कहें वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। फिर से कहें वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बैठाने का मतलब क्या? आराम। लेकिन पिता हमें कहां पर, दाऊद क्या कह रहा है? पिता मुझे कहां पर बैठा रहा है? हरी हरी चराइयों पर। आमीन। हरी हरी चराइयों पर, गुड प्लेस पर, अच्छी जगह पर, उत्तम, पिता की नजरों से अगर हम देखें परफेक्ट जगह पर वो हमें बैठा रहा है, बेस्ट जगह पर। तो हमें आज आराम में आना होगा। जब हम आराम में आएंगे प्रभु हमें उस बेस्ट प्लेस पर बिठाएगा जिस पर आज हम कोशिश कर रहे हैं जाने की। खुद कोशिश ना करें, हम फेल हो जाएंगे। जब भी हम अगर कोशिश करेंगे खुद कुछ करने की, खुद चंगे होने की, खुद भविष्य को महान बनाने की, हम फेल हो जाएंगे। प्रभु के ग्रेस को, अनुग्रह को अनुमति दें कि वो कार्य करे और आपको गुड प्लेस, रेस्ट वाली प्लेस पर लेकर जाए। आमीन। सभी बातों को यीशु के हाथों में सौंपें। मैं बार बार बताता हूं, चंगाई उसकी ओर से आती है। आमीन। आज जबकि हम इस समय में से निकल रहे हैं तो हम बहुत सी खबरों को सुन रहे हैं। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। ये जो वायरस है, ये आपके इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो ये आपके वहां पर जाकर, या उन लोगों के जीवन में ये कार्य कर रहा है जिन लोगों के इम्यून सिस्टम कमजोर हैं, उन पर, उनके जीवन में ये ज्यादा सिम्टम, उनके शरीर में ये ज्यादा सिम्टम ये वायरस पाया जा रहा है, कार्य कर रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे।
हमारा इम्यून सिस्टम उसके अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा स्ट्रांग होगा। ये सब फॉलन चीजें हैं, ये सब जो भी हम सोच रहे हैं कि इसे खाएंगे तभी हमारा इम्यून सिस्टम या हम अंदरूनी तौर से शारीरिक तौर से मजबूत होंगे, ये सब फॉलन चीजें हैं। ग्रेस हमें पावर देगा, प्रभु यीशु का अनुग्रह हमें पावर देगा। उसके आराम में आए, उसके अनुग्रह पर विश्वास करें, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। मैं हमेशा बताता हूं और मैं आज भी बताऊंगा, अच्छी सेहत पिता की ओर से आती है। आमीन। तो कलीसिया, अच्छी सेहत किसकी ओर से आ रही है? मेरे पीछे कहें, अच्छी सेहत पिता की ओर से आती है। आमीन। तो अपनी अच्छी सेहत को रिसीव करें। गए प्रभु, मैं रिसीव करता हूं इस अच्छी सेहत को, मैं रिसीव करता हूं गुड फ्यूचर को, मैं रिसीव करता हूं हेल्दी लाइफ को, मैं रिसीव करता हूं पिता उन सब बातों को जो बातें आप मेरे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। ग्रहण करें, आराम में रहें। आमीन। प्रभु को कार्य करने दें, प्रभु को लड़ाई लड़ने दें। प्रभु सभी कार्यों को आपके जीवन में पूरा करेगा और वो कर भी रहा है। तो मुझे आशा है कि आज का वचन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। आप जितनों ने आज के वचन को सुना, आज के वचन को जितनों ने आज अपनी डायरी, अपने कॉपी में लिखा है, तो मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत सफल लेकर आएगा। इस पर मनन करें। जबकि हम ये अब अगले हफ्ते में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो आज जो वचन आपको लिखाए गए हैं उस पर मनन करें, डेली मनन करें। यह आपको स्ट्रांग करेगा। सिर्फ प्रभु का वर्ड ही आपको आत्मा में, आपके प्राण को स्ट्रांग कर सकता है और कुछ नहीं। उसके वचन पर मनन करें। आमीन। उसके वचन पर ध्यान धरें। यह आपकी चंगाई का कारण है, यह आपके अच्छे भविष्य का कारण है। यही आपके सभी बातों को, जिन बातों में आप संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, यह पूरा करेगा। इस पर मनन करें। आमीन। आनंदित रहें, खुश रहें। प्रभु आपके साथ है। किसी बात की चिंता ना करें, बस आराम करें, आराम करें। पिता सभी कामों को पूरा कर रहा है। वह स्वर्गीय पिता है। वह आपके अभी की बातें और आने वाली सभी बातों को जानता है और उसे आपकी ज्यादा चिंता है। मैं फिर बता दूं, उसे आपकी ज्यादा चिंता है। आमीन। तो आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे। अब हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, जितनों ने आज तेरे वचन को सुना, यह वचन आज इनके सबके जीवन में बहुत सफल लेकर आए। मैं पिता आपके अनुग्रह को हर एक सुनने वाले के जीवन में रिलीज करता हूं। पिता, ये आप पर विश्वास करें, या आपके बातों पर, आपके वचन पर विश्वास करें और उन्हीं बातों पर अमल भी करें। इनकी सहायता करें पवित्र आत्मा, सहायता करें पिता। हर एक सुनने वालों को आप आशीष करें लॉर्ड। जिन भी बातों में आज ये घिरे हुए हैं, जिन भी चिंता भरी बातों में आज ये घिरे हुए हैं, जिन भी शारीरिक बातों में आज ये घिरे हुए हैं, मैं यीशु इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सब बातों को, जिन बातों ने इन्हें घेर के रखा है, उन सब दुष्ट बातों को, उन सब व्यर्थ बातों को आज्ञा देता हूं, हर एक सुनने वाले के जीवन में से निकल जाएं यीशु के नाम से। ये सब व्यर्थ बातें, ये सब बातें जो नरक की ओर से आ रही हैं, शैतान की ओर से आ रही हैं, ये सब बातें इनके फैमिली को, इनके होम, इनके घरों को, इनके जीवनों को छोड़ के जाए और वे फिर कभी वापस ना आए लॉर्ड। इसी समय मैं इन्हें रिलीज करता हूं, इन्हें फ्री करता हूं लॉर्ड, हर एक बॉन्डेज से। इसी समय प्रभु यीशु मसीह, मैं इन्हें फ्री करता हूं। सिकनेस छोड़, यीशु के नाम के द्वारा मैं तुझे आज्ञा देता हूं। जो कोई बीमार है, इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। आराम में आए, अपने सिम्टम पर ध्यान ना दें। अभी जो आप सिम्टम अपने जीवन में अभी भी अगर आप महसूस करें तो उस पर ध्यान ना दें, प्रभु के वचन पर ध्यान दें। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। अब हम आत्मिक लोग हैं और हमारी आत्मा चंगी है और अब हमारी आत्मा हमारे शरीर पर जय पाएगी आराम में प्रवेश करने के द्वारा। अभी हम चंगे हो रहे हैं इसी समय। पिता, जो कोई किन्हीं भी बातों में
फंसा है, चिंता में है, पिता उन सब बातों में से आप इन्हें रिलीज करें, इन्हें बाहर निकालें। ये आपके ग्रेस पर विश्वास करें, ये आपके ग्रेस को रिसीव करें, ये आपके अनुग्रह को रिसीव करें, ये आपकी पावर को रिसीव करें, वंडर वर्किंग पावर को, ये अद्भुत सामर्थ को आपके रिसीव करें अपनी फैमिलीज में, अपने घरों में, अपने जीवनों में। आज एक नया काम होने पाए, हर एक सुनने वाले के जीवन में एक नया काम होने पाए। आज उनके घायल प्राण को चंगा करे। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, हर एक सुनने वाला पिता आशीष पाए, हर एक सुनने वाला एक नया बल पाए, हर एक सुनने वाले का विश्वास मजबूत होने पाए। और लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूं, आप कार्य कर रहे हैं, आपका आत्मा कार्य कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने आशीष किया, हर एक सुनने वाले को आपने आशीष किया। पिता इनकी सहायता करें, इनकी सहायता करें ताकि ये आपके वचनों में बढ़े, इनका मन तेरी ओर लगे लॉर्ड, इनका मन तेरी बातों पर, तेरे वचनों में लगे और ये उसमें बढ़े। मैं धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। मुझे विश्वास है कि आज आप सबने इन बातों को रिसीव किया है, जो आज वचन आपको दिया गया, जो प्रार्थना आपके लिए की गई, इसे रिसीव आप सबने किया है, मुझे आशा है, आमीन। प्रभु का वचन स्थिर है, प्रभु का वचन अटल है, प्रभु का वचन महान है, प्रभु का वचन पावर कैरी करता है। इसे अपने आंखों के सामने से ओझल ना होने दें, कार्य करने दें उसे, आमीन। तो अब जबकि हम अब आने वाले हफ्ते में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, किन्हीं भी बुरी खबरों पर अगर आप सुनते हैं, बैड न्यूज, किन्हीं भी बातों को लेकर अगर आप सुनते हैं तो उस पर मनन ना करें। यहां से सुने, यहां से निकाल दें, क्योंकि अब हम आराम में हैं और प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया है, हम अब उसके हाथों में हैं, आमीन। तो ये आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत आनंदित और अभिषेक से भरा हफ्ता हो। ये आने वाला हफ्ते में आप प्रभु में और ज्यादा बढ़े और ज्यादा तरक्की पाए प्रभु यीशु मसीह में, मेरी ये प्रार्थना है, आमीन। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु आपके साथ है। अब हम वीरवार को मिलेंगे, सो प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।